कैसे हैं आप लोग? आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए बात करते हैं ख्वाब। आदमी को ख्वाब बहुत ऊंचा देखना चाहिए, लेकिन हाँ, ख्वाब के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्य भी करने चाहिए जिससे कि वो ख्वाब पूरा हो सके। आपने शुभम कुमार का नाम जरूर सुना होगा। कौन शुभम कुमार? हाँ, वही शुभम कुमार जिन्होंने IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के द्वारा जो आयोजित परीक्षा है, उस परीक्षा में नंबर 1 पायदान पर आए और पूरी दुनिया में अपना नाम फैलाए। चलिए इसके पूरे सिलेबस के बारे में, यह चयन कैसे होता है, इससे क्या होता है, सारा कुछ बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। चलिए सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं हम शुभम कुमार का। तो ये है शुभम कुमार जिन्होंने IAS 2021 की परीक्षा में भारत देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा है जहां लोग एक सामान्य क्लर्क की परीक्षा पास करने में असहज महसूस करते हैं। इस 24 साल के युवा ने ऐसा कमाल कर दिया कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज देश के युवा इनको अपने प्रेरणा स्रोत मानने लगे। मैं भी जब शुभम कुमार के विषय में जाना तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि आखिर शुभम कुमार है कौन, शुभम कुमार ने कैसे अपने इस गोल, अपने लक्ष्य को अचीव किया। आप भी युवा हैं, आप भी हो सकता है कि पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हो सकता है कि कोई छोटे मोटे जॉब करते हो, लेकिन मेरा काम है आप लोगों के अंदर उस बुझी हुई ज्वाला को फिर से जगाना, जिसे शायद आपने यह कहकर छोड़ दिया है कि अब तो यह नहीं हो पाएगा। तो नहीं को हटा दीजिए, अब तो यह निश्चित हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं बिहार के कटिहार का आप नाम सुने होंगे, वहां से बिलोंग करते हैं शुभम कुमार। शुभम कुमार के बारे में जानते हैं हम लोग। शुभम कुमार जो IAS की परीक्षा हुई उसमें 52.04% अंक प्राप्त करके देश में पहले नंबर पर रहे। उन्होंने 1054 नंबर प्राप्त किया 2025 नंबर में, और दूसरे नंबर पर जागृति अवस्थी रही जिसके अंकों का प्रतिशत था 51.95%। मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि सर ये UPSC का परीक्षा कैसे देते हैं, UPSC के परीक्षा को कैसे पास किया जाता है। तो आप घबराएं ना, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, बस चैनल पर बने रहें। आपको एक बात और बता दूं कि कोई कहते हैं कि इस परीक्षा में शायद कुछ चलती होगी, कुछ नहीं चलता है। कहने वाले को कहने दीजिए और आप केवल प्रयास करते रहिए। आपको बता दें कि इंटरव्यू में शुभम कुमार के अंक इनके बाकी साथियों के जो टॉप किए उनके अपेक्षा काफी कम थे, मात्र 176 नंबर, जबकि इनके कुछ साथियों को जो इनसे नीचे के अंक प्राप्त किए उनके नंबर 200-250 भी थे। तो इंटरव्यू भी कोई मायने नहीं रखता है, बस आप अपना हौसला बुलंद रखिए और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का एग्जाम लिखने जैसा लिख दिए। चलिए देखते हैं बिहार जिले के परोरा स्थित विद्या विहार स्कूल से, जो पूर्णिया में है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा प्राप्त की श्री शुभम कुमार ने, जिन्हें पूरा देश 24 अक्टूबर से पहले शायद नहीं जानता था। और जब आप आगे बढ़ने लगेंगे ना तो आपके हित, रिश्तेदार, मित्र की संख्या बढ़ने लगेगी। चलिए बढ़ना भी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन आप अपने बुद्धि और विवेक से काम लें। देखें अब उसके बाद वे क्या किए, चिनम्या स्कूल जो कि बोकारो में है, वहाँ से अपनी 12 की शिक्षा प्राप्त की, ISC पढ़े। पढ़ने के बाद वे इंजीनियरिंग के लिए चयनित होकर IIT कहाँ चले गए, मुंबई। वहाँ वे इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किए, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ और करने की इच्छा जागृत हो रही थी। क्या करने की मन में चल रहा था, उन्होंने अपना डायग्राम खींच लिया था कि मुझे क्या करना है। देखिए क्या किए। पहली परीक्षा 2018 ईस्वी में दिए UPSC का, फर्स्ट अटेम्प्ट फ्लॉप, नहीं पास किए।
अब तो आदमी हिम्मत हार जाता है। वे फिर से 2019 में तैयारी किए, 290 रैंक लाए और पुणे डिफेंस एकेडमी जो है भारतीय रक्षा सेवा में वे चयनित भी हो गए यूपीएससी के परीक्षा में 290वां रैंक लाकर। अभी वे ट्रेनिंग ही कर रहे थे कि फिर से परीक्षा वे लिख दिए। ट्रेनिंग करते इनको 7 महीने हो गए थे। अब देखिए इनके मन में तो चल रहा था कुछ और वही। खैर, इन्होंने पहले स्थान लाने की कामना करके पढ़ाई प्रारंभ नहीं की थी। ये क्या कहकर पढ़े थे कि मुझे बेहतर करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। इस तरह 24 सितंबर का दिन जो था उनके जीवन में एक नया उजाला ला दिया और 24 सितंबर को जो रिजल्ट आया उसमें उन्होंने देश में अपना डंका बजा दिया, परचम लहरा दिया। चलिए अब इनसे तो परिचय करा दिए। अब इनके जरा माता पिता, जरा इनका फैमिली बैकग्राउंड। आप लोग ऐसा न समझे कि बहुत बड़े यानी अंबानी के बेटे ही सिर्फ आईएएस बन जाएंगे। अरे भाई, उनको आईएएस बनने की क्या आवश्यकता है, बहुत बड़े उद्योगपति खुद हैं। चलिए देखिए, वो जो जहाँ पर रहे वहाँ से ही सेवा कर सकते हैं अगर भावना हो तो। अब क्या किए, शुभम कुमार का जन्म 1/1/1997 को कटिहार जिले में हुआ था। इनके पिताजी देवानंद सिंह और ये देवानंद सिंह जी बैंक मैनेजर हैं, अभी बैंक मैनेजर। अब क्या किए, सोचिए कि किसी माँ का बेटा अगर उनके साथ न रहा तो भाई अपने बच्चों को अगर हौसलों की उड़ान देनी है तो कुछ दिन तो त्यागना होगा ना। इनके माता पिता ने भी त्याग किया, अपने बच्चों के लिए काम किया, बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया। ऐसा नहीं कि आप अगर अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ पैसे देकर ही मोटिवेट कर सकते हैं। पैसा तो प्राइमरी चीज़ है ही, लेकिन इसके अलावे चीज़ है मोटिवेशन। शुभम कुमार जी का इंटरव्यू मैंने सुना, वे बोलते थे कि पिताजी से जब उन्हें 3500 रुपये महीने मिलती थी, जब वे दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, तो उनको लगता था कि पिताजी मेरे लिए कितना मेहनत करके इसको जमा करते थे, इसको व्यर्थ न जाने दूंगा। आपके मन में भी यही हौसला होनी चाहिए। तो आइए अब यूपीएससी का ख्वाब जब जगा दिए हैं तो ज़रा इसका पैटर्न बता दें। अब देखते हैं कि उन्होंने जिस एग्ज़ाम को लिखा, यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, तो उन्होंने क्या लिखा, यूपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आपको बता दें कि यूपीएससी से ही जो एग्ज़ाम पास करते हैं वे आईएएस और आईपीएस बनते हैं। आईएएस और आईपीएस के पद देश में सबसे बड़े पद होते हैं, इससे बड़ा किसी का पद नहीं होता है, किसी अधिकारी का पद नहीं। तो इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऐसे आधारित होता है। इसका एक शेड्यूल बना हुआ है। जून में प्रारंभिक परीक्षा होती है, अक्टूबर में इसकी मुख्य परीक्षा होती है और फरवरी से अप्रैल के बीच इसका इंटरव्यू होता है। हर साल, प्रत्येक वर्ष होता है। लिमिटेड टाइम्स होते हैं, ये नहीं कि जियो जैसा सब लोग एकदम आप देते जाए एग्ज़ाम, उसकी भी एक सीमा होती है। आप 3 बार या 5 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप किस कैटेगरी से आते हैं वह इस पर बिलोंग करता है। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि जो प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 2 पेपर होते हैं। यानी GS1 जो जनरल एबिलिटी का जो टेस्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 अंक के, और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। वही भगवान भरोसे भी मार सकते हैं, लेकिन इतना आसान न समझे। अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब परीक्षा आपके लिए और टफ हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग ना जाएंगे। अब देखिए 2 घंटे का समय मिलता है। इन 200 अंकों के लिए जो सवाल है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का, अगर आप सही जवाब देते हैं तो उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, और अगर गलत जवाब देते हैं तो 0.66 अंक काट लिए जाएंगे। यानी हर 3 गलत उत्तर के लिए 1 प्रश्न समाप्त। समझ में आ गया? यानी 1/3, 3 गलत के, जैसे आप 1 सही किए तो उसका जो अंक मिला और 3 गलत कर दिए तो यानी सही वाला का जो अंक मिला और 3 गलत में उसको मर्ज कर दिया, समाप्त हो गया। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। जो
दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी उनको 2 घंटे 20 मिनट दिए जाते हैं। अब चलिए, ये तो हुआ पेपर 1 की बात, जो जीएस पेपर 1 की बात हुई, प्रारंभिक परीक्षा। आपने सुना होगा सीसेट, इसी का जो दूसरा पेपर है यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी को सीसेट बोलते हैं। यानी जीएस पार्ट 2 जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ना आपकी यूपीएससी की, वह 2 भाग में होगी, जीएस पार्ट 1 और जीएस पार्ट 2। तो जीएस पार्ट 1 तो हम लोग समझ गए। जीएस पार्ट 2 में सिविल सर्विसेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन होंगे 2.5 नंबर के, 80 क्वेश्चन होंगे जिसका धारिता 200 अंक होगी। अब 2 घंटे के लिए होगा, इसमें भी 1/3 यानी 3 गलत उत्तर के लिए 1 प्रश्न का जो सही जवाब देंगे समाप्त हो जाएगा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यह याद रखिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी आप इसमें कितना भी अंक क्यों न ले आए, यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी 33% कम से कम अंक आपको उसमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। और 33 से अधिक लाएंगे तो कटअप बनेगा, जिसके द्वारा कि आप मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे। यानी कम से कम 33 आप लाएंगे तो आपको समझिए कि हो सकता है कि आपका शायद कटअप आ जाए। तो यह फाइनल एग्जाम में इसका अंक ऐड नहीं होता है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद आते हैं मेंस की ओर। इसमें 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर 180 से 200 अंकों के प्रत्येक पेपर होंगे। 180 अंक का भी हो सकता है, 200 अंक, यह डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। आपको एकदम, यह कोई आप पीजी का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं कि पूरा एकदम लिख दिए। उसके लिए 3-3 घंटे प्रत्येक पेपर के लिए दिए जाएंगे। तो आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर। हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। याद रखिएगा, मैं आपके हौसलों को बढ़ा रहा हूँ, न कि आपको तैयारी करा रहा हूँ। आपको तैयारी करने के लिए जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रहना होगा, किसी कोचिंग शिक्षक का सहारा लेना होगा, इंटरनेट से किताबें पढ़नी होंगी। यहाँ देखिए, जल्दी जल्दी बताते हैं 9 पेपर के बारे में, जिससे कि शायद अगर मेरे वीडियो से अगर किसी को कुछ इतना सा भी लाभ हो जाए तो मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि होगी। पेपर 1 क्या होता है? तो 18 को भारतीय भाषा में से किसी एक का आपको चयन करना है। 300 अंक के क्वेश्चन होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 अंकों के लिए होंगे। इसका भी अंक फाइनल में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी इसको पास होना भी जरूरी है और इसका अंक भी जोड़ा नहीं जाएगा। उसी तरह पेपर 2 में इंग्लिश, अंग्रेजी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 अंकों के होंगे। इसका भी अंक नहीं जोड़ा जाएगा फाइनल के मार्क्स में। यानी पेपर 1 और पेपर 2 ये भी क्वालिफाइंग है, समझिए, अंक जोड़ा नहीं जाएगा, इसमें केवल पास होना जरूरी है। यानी 18 भाषा में से कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और सेकंड पेपर यानी इंग्लिश कंपलसरी हो गया। अब चलिए पेपर 3 ऐसे पूछेगा। ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं स्कूल पर या अपने जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके बारे में, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे, दोनों में एक एक ऐसे आपको लिखना होगा। किसी एक विषय पर आपको चूज करना होगा। वह ऐसे किस टाइप का होगा? बस 10th लेवल का। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम भारी होता है, हम लोग तो इसको सोच से ही दूर कर देते हैं, जिसके कारण कि ये छोटे हो जाते हैं। हमें अपनी मंजिल को खुद तलाशना है। अब देखिए, ये प्रत्येक जो ऐसे हैं, ऐसे वाला पेपर यानी पेपर 3, ये 250 नंबर का होगा। बस 2 ऐसे लिखना है, 125 का। अब आपको पेपर 4 to 7 यानी 4, 5, 6, 7 यानी 4 पेपर, ये प्रत्येक 250 नंबर के होंगे। ये जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से। किस किस विषय के होंगे? इसमें जियोग्राफी होगा, भूगोल क्या होगा, अर्थशास्त्र होगा, इकोनॉमिक्स होगा, देश की समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान और तकनीक के बारे में पूछे जाएंगे, हमारे देश का सामाजिक आर्थिक विकास कैसे हो उसके विषय में पूछे जाएंगे, संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे, देश की शासन व्यवस्था कैसे चले उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी उसका आपका एकदम कीन ऑब्जर्वेशन करना होगा, थ्रू आउट द बुक पढ़ना होगा और देश की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये पेपर पूछे जाएंगे। अब आगे पेपर 7, पेपर 8 और 9,
ये वैकल्पिक होंगे, यानी आपको चुनने का विकल्प दिया जाएगा। आपको जो इच्छा हो उस पेपर में से चुनिए। 250 अंक के ये प्रति पेपर होंगे, आप चुन सकते हैं आपकी जिसमें रुचि हो। अब हो गया ये 9 पेपर का डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, जो मेंस के 9 पेपर होते हैं। अब अंक कितने हुए आप खुद जोड़ लीजिए। ये पेपर 1 300 का, 2 300 का, तो ये दोनों तो जुड़ेगा ही नहीं। ये पेपर 3 कितना हो गया, तो पेपर 3 और 3 हो गया 250 नंबर का। पेपर 4 to 8 ये 250 नंबर के। पेपर 8 9 ये 250 अंक के। अब आगे इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू में एक ज्यूरी बैठती है, एक कमीशन बैठता है। अब उसके सामने आपको इंटरव्यू फेस करना इतना आसान नहीं है। सभी विषयों, सभी विभागों के प्रकांड विद्वान आपके सामने बैठेंगे। सीनियर आईएएस बैठेंगे, सीनियर आईपीएस बैठेंगे, और उस जो कमेटी होगी 750 नंबर का इंटरव्यू हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, जिसको आप प्रीफर कर पाए। ऐसा लोग कहते हैं कि हिंदी भाषी को नहीं हो पाया, ये तो मेरे हिसाब से गलत है। हिंदी भाषी को भी होगा, बशर्ते कि आप उस पर खरा उतरे। ऐसा नहीं है कि इस बार 11 हिंदी भाषी का हुआ, बाकी का हो गया जो अंग्रेजी जानते थे, ऐसा नहीं है। आप भी हो सकते हैं। सोचिए कि 750 नंबर के इंटरव्यू में ये कितना लाए, 176 नंबर। सोचिए तो कितना कम है, 1/4 भी नहीं है। ये 25% अंक भी नहीं है। अगर इंटरव्यू में होता कि आपको आधा लाना है तब पास कीजिएगा, तब तो शुभम कुमार फेल थे। लेकिन मात्र 176 नंबर लाए, और इस तरह उन्होंने लगभग 2125, यहाँ पर 2125 लिखे, हो सकता है कि कुछ अंक आगे पीछे हो जाए। इसमें इन्होंने 1054 यानी 1054 अंक प्राप्त करके इंडिया टॉप कर लिया। यानी कितना % अंक लाए, यानी 52 कुछ। हम इसको पूर्णांक को कैलकुलेट नहीं किए हैं, आप खुद कर लीजिएगा। यानी ये जो 52 कुछ % अंक लाकर ये शुभम कुमार इंडिया टॉप किए, यानी आधे से भी कम अंक लाए। अरे भाई 60% में मैट्रिक इंटर में फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो फर्स्ट डिवीज़न से भी कम अंक लाकर जब इंडिया टॉप कर सकते हैं, तो आप अपने मन में तमन्ना रखिए कि हम भी फर्स्ट करें। और जितनी ऊंचाई को आप एम बनाएंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बोलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।